कक्षा 8 का गणित मॉडल प्रश्न पत्र 2024 का सेट 3 का प्रश्न संख्या 41 से 50 तक हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से 40 तक हल किया था। सेट 3 का प्रश्न संख्या 41 है। 400 रुपये की घड़ी 10% बट्टा पर उपलब्ध है। घड़ी का विक्रय मूल्य होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए जो दिया है सबसे पहले उसको लिखेंगे। क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य बराबर 400 रुपया। इसमें छूट है 10%, तो छूट लिखेंगे, छूट बराबर 10%। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। कोई भी चीज 100% होता है तो 100% में 10% का छूट दे दिया गया तो 90% बच गया। तो यहाँ विक्रय मूल्य लिखेंगे, घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर टोटल जो है 400 का अंकित मूल्य है, यानी क्रय मूल्य जो है 400 रुपया है। 10% छूट दिया तो बच गया 90%, तो 90%। अब 400 गुना प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 सटाएंगे तो 90/100। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो बच गया 4 गुना 90। तो 90 को 4 से गुना करेंगे तो 360 रुपया। तो घड़ी का विक्रय मूल्य, अतः घड़ी का विक्रय मूल्य 360 रुपया हो गया। तो प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 42 है। 50 आमों में से 60% आम पक गया जिसे हटा दिया गया, कितना आम बचा? तो उत्तर में लिखेंगे कुल आमों की संख्या 50 है। कुल आमों की संख्या बराबर 50। आमों का पका प्रतिशत बराबर 60%। तो आमों का बचा प्रतिशत, आमों का बचा प्रतिशत बराबर 40%। बचा आम बराबर टोटल 50 आम है तो कुल 50 गुना 40 बचा भाग पूछा, आम का बचा हुआ भाग, तो 40% आम बचा हुआ है तो 40%। 50 गुना 40% हटाएंगे, नीचे 100 सटाएंगे, 0 से 0 कट गया तो 5 गुना 4, तो 5 चौके 20 आंसर। तो कितना आम बच गया? 20। तो प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 43 है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है।
तो उत्तर में लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग बराबर 360 डिग्री। तो प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 44 है, माचिस के डब्बे का आकार होता है। तो इस प्रश्न में लिखेंगे उत्तर में कि माचिस के डब्बे का आकार एक घनाभ की तरह होता है। माचिस के डब्बे का आकार एक घनाभ की तरह होता है। आंसर प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 45 है, एक आयत एवं एक वर्ग का परिमाप बराबर है, किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो एक उत्तर में एक आयत एवं एक वर्ग का परिमाप बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। उत्तर में वर्ग का लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा आयत से। तो प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 46 है, 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर ऊंचे घनाभ का आयतन होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए जो दिया है पहले लिखेंगे। घनाभ की लंबाई दिया है तो उत्तर में लिखेंगे घनाभ की लंबाई बराबर 6 मीटर, घनाभ की चौड़ाई बराबर 3 मीटर, घनाभ की ऊंचाई बराबर 2 मीटर। तो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई 6 मीटर है गुना चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर। छतरी के 18 दूनी के 36। अब आयतन में मीटर क्यूब होगा, गुना में पावर जुटता 1 2 3। तो प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 47 है, वर्ग अंतराल 60 से 80 की माप है। तो इस प्रश्न में हल करने के लिए जो दिया है पहले लिखेंगे। तो दिया है निम्न वर्ग सीमा, इस वर्ग अंतराल का निम्न वर्ग सीमा बराबर 60, उच्च वर्ग सीमा बराबर वर्ग सीमा बराबर 80, माप बराबर उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग
सीमा। तो उच्च वर्ग सीमा 80 है, निम्न वर्ग सीमा 60 है। तो 80 में से 60 घटाएंगे तो 20 आएगा। तो प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 48 है। आंकड़े 1 2 3 5 0 6 5 7 5 3 9 में 5 की बारंबारता है। तो 5 की बारंबारता का मतलब 5 इसमें कितना बार आया है। तो उत्तर में लिखेंगे 5 की बारंबारता बराबर 5 कितना बार है, 1 2 3। तो 5 की बारंबारता 3 होगी आंसर। प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 49 है। बिंदु P7,2 ब्रैकेट बंद की कोटि है। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे उत्तर में। तो P7,2 ब्रैकेट बंद। तो 7 भुज है, जो x अक्ष है भुज, और उसके बाद वाला कोटि होता है y अक्ष। 7 x अक्ष है जिसे भुज कहा जाता है, और 2 y अक्ष है जिसे कोटि कहते हैं। तो कोटि अतः कोटि बराबर 2 आंसर। प्रश्न संख्या 49 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 50 है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, प्राप्त परिणाम होगा। तो एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो प्राप्त परिणाम 2 होगा आंसर।